सिरौज में ग्राम सांजुर निवासी मन्ना बंजारा ने अपने 17 वर्षीय पुत्र करण सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस से एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र की हत्या की गई है तथा घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस ने तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आवेदन के अनुसार करण सिंह कक्षा 11वीं में अध्ययनरत था। परिजनों का कहना है कि 13 मई 2026 को वह घर से लापता हुआ था। परिजनों द्वारा तलाश किए जाने के दौरान 16 मई को एक युवती द्वारा कथित रूप से जानकारी दी गई कि करण सिंह का शव ग्राम भोरिया टेकरी क्षेत्र में नीम के पेड़ के नीचे पड़ा है। इसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया। मन्ना ने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि शव के नाक कान पर चोट के निशान थे तथा सिर पर भी चोटें दिखाई दे रही थी। उनका आरोप है कि शव मिलने की सूचना पुलिस थाना सिरौज को देने के बावजूद उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही गई। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि 17 जुलाई 2026 को करण सिंह के किचन शेड में कथित रूप से खून के निशान मिले। परिजनों ने कुछ लोगों पर धमकी देने तथा घटना के बाद घर छोड़कर चले जाने का भी आरोप लगाया है। आवेदनकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें पूर्व में भी धमकियां दी गई थी और कहा गया था कि उनका वंश समाप्त कर दिया जाएगा तथा उन्हें गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। पीड़ित पिता ने पुलिस प्रशासन से करण सिंह की मौत की निष्पक्ष जांच करने, घटना में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा उनकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। साथ ही आवेदन में संबंधित लोगों के पूर्व आपराधिक मामलों की भी जांच कराने का आग्रह किया गया है। आवेदन में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। नाम बताइए। राजेश नायक। क्या मामला है पूरा? मामला जैसा मेरे साले को मार दिया गया है उदय रानी ने और लड़की का प्रेम प्रसंग था। मार के 8 किलोमीटर दूर हमारे गांव से भौरिया टेकरी पर लाश फेंक दी थी वहां पे, और लाश फेंकने के बाद पुलिस आई। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना एफआईआर दर्ज हो रही है ना कुछ हो रही है। और वो तो पैसे भर भर कर न्याय फरार होते फिर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूमते फिर रहे हैं। पुलिस और उनका साथ दे रहे हैं और वहाँ पे उनके घर पे कैमरा लगवा दिए पुलिस वालों ने। और हमको तो धमकी ये दे रहे हैं कि तुम चोरी कर रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो। इसके बाद फिर वो लड़की वाले बोलते हैं कि अभी तो 1 मर्डर और हुआ है, 1 मर्डर और होगा। फिर उसके बाद सर हम थाने में गए। थाने में ये हमसे ये कह के दिया कि तुम्हारे गवाह का सबूत क्या है कि तुम्हारे लड़के को उसी ने मारा है, उदय रानी ने। तो सर इसके बाद लड़की ने ही हमको लाश का पता दिया था 16 तारीख को ही। 1 घंटे पहले उस लड़की ने बता दिया कि तुम्हारा करण मरा पड़ा हुआ है। फिर उसके 1 घंटे बाद फिर हम गए देखने, लड़के की लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी। इसके बाद हमने पुलिस मुख्यालय में भी आवेदन दिया। पुलिस मुख्यालय एसपी साहब के पास गए, वहाँ से भी कुछ वो नहीं मिला हमें न्याय। फिर उसके बाद सीएम हाउस आए, वहाँ से भी हमें न्याय नहीं मिला। फिर मानव अधिकार में गए, वहाँ से भी हमें कोई न्याय की आशा नहीं दिखाई दी। फिर इसके बाद विदिशा एसपी साहब के पास भी गए, वहाँ से भी कोई न्याय नहीं मिला हम लोगों को। और हमको न्याय चाहिए बस। उनके घर खून भी मिल गया। ये मामला है सिरौंज के पास में एक भौरिया टेकरी गाँव है, वहाँ का है मामला। और रहने वाले हमें गरेटा के पास अमीरगढ़ सांझर के। उदय रानी कौन है? उदय रानी हमारे रिश्तेदार कोई नहीं है। आप जिसको बता रहे हैं इसने मारा है, उसने उन लड़की के माता पिता है वो लोग आमने सामने। और 2 महीने बाद खून ब्लड मिला है उन्हीं के घर। ना ही हमको ब्लड की जांच दी है ना कुछ। और मोबाइल को भी बता रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है कहीं कोई। और सीसीटीवी कैमरे भी वीडियो डिलीट कर दिए, जो सीसीटीवी मिले थे वो भी डिलीट कर दिए। लड़की ने बताया आपको? हाँ, लड़की ने ही बताया था कि तुम्हारी लाश वहाँ डली है। एक लड़की से बोल दिया बेटा, एक लड़की